हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार आए हैं उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड परीक्षा 2024 की आपकी जो तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पर देखने को मिलती है। कला वाला की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका इसके अलावा और कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है और वहाँ पे आपके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को दोनों का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है और जब का एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख कर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, साथ ही सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से आपकी क्लास स्टार्ट हुई। देखिए, रमेश जो है पूर्व की ओर 20 मीटर गया और बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चलने के बाद जो है दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़कर जो है 15 मीटर चला। रमेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ठीक है, चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपके वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऊपर जो उत्तर की दिशा हो जाएगी तो नीचे आपकी दक्षिण की दिशा हो जाएगी। इसके राइट साइड यानी कि दाहिने साइड में आपकी पूरब की दिशा हो जाएगी और इसके बाएं साइड में आपकी पश्चिम की दिशा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्या बोला है, पूर्व की ओर 20 मीटर गया और बाईं ओर मुड़ा। पूर्व इधर है, पूर्व इधर गया। ठीक है, अब पूर्व इधर है, बाएं तरफ बोला है तो बाएं तरफ जो है इसका ऊपर हो जाएगा उत्तर की दिशा। ठीक है, इधर 20 मीटर गया, इधर जो है 15 मीटर गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर के बाद जो है दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, अब जो है उसका मुंह किधर है साथियों? उत्तर की तरफ है। ठीक है, अब दाया तरफ बोला है तो दाया जो है इसका इधर हो जाएगा और बोला है 25 मीटर गया है। ठीक है, 25 मीटर चला और फिर जो है दाईं ओर मुड़ा। अब देखिए वापस दाईं ओर बोला है तो अब उसका मुंह जो है पूरब की तरफ है। तो पहले पूरब की तरफ था तो बाएं बोला था तो ऊपर गया था। अब देखिए उसका मुंह वापस पूरब की तरफ है लेकिन अब बोला है दाएं। तो दाएं बोला है तो नीचे आ जाएगा दक्षिण की तरफ। ठीक है, कितना बोला है साथियों? दाएं मुड़ का बोला है 15 मीटर चला है। ठीक है, क्लियर है। मतलब जितना दक्षिण से उत्तर गया था उत्तर से दक्षिण में उतना आ गया। ठीक है, तो हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ का निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका 20 गया है और यहाँ पे जो ऊपर कितना चला था वो 25 चला था। ठीक है, क्लियर सभी को। तो देखिए 25 और इसको जोड़ देंगे, 25 और 20 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 45 मीटर। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 45 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, क्लियर सभी को। बहुत इजी क्वेश्चन था। समझा या नहीं समझा आप लोग हमें फटाफट कमेंट करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे आपका 12 नंबर। ठीक है, क्या देगा ध्यान से देख के बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। कुछ दूर चलने के पश्चात फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब वह जो है किस दिशा में जा रहा है? ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या। एक व्यक्ति जो है पूर्व की ओर चलता है, कुछ दूर चलने के पश्चात वो अपने दाईं ओर मुड़ता है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ता दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए वापस वही वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको जो है ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपको ये वाला डायग्राम याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर दिशा का क्वेश्चन कहीं पे भी आए तो आपको ये वाला डायग्राम याद करके रखना पड़ेगा। आपको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, पूर्व को चलता है। ठीक है, पूर्व को गया इधर, पश्चात किधर बोला है? दाईं ओर बोला है, दाएं इसका नीचे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दाएं ओर मुड़ा, कुछ दूर चलने के पश्चात वो दाएं ओर मुड़ा। कुछ दूर चलने के पश्चात वो फिर अपने जो है दाएं ओर मुड़ता है। ठीक है, वापस दाएं ओर बोला है तो वापस दाया जो है इधर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। कुछ दूर चलने के बाद अंत में वो अपने किधर बोल रहा है? बाईं ओर बोला है तो बायां जो है इसका नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका
पहला दायां हो जाएगा, ये आपका दूसरा दायां मोड़ हो जाएगा, और ये जो है इसका बायां मोड़ होगा पहला वाला, ठीक है। क्लियर है। तो कुछ दूर चलने के बाद अंत में वो अपने बाएं में मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अब वो जो है नीचे वाली दिशा कौन सी है वाली दिशा, तो अपनी दक्षिण की दिशा है। तो अंत में जो अपने दक्षिण की दिशा में जा रहे थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, आपको दायां बायां का बराबर नॉलेज होगा तब तभी आप एक जो है क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। आप अपने आप को सपोज कीजिए कि आपका जो मुंह है उत्तर में है, तो आपके राइट साइड में पूरब हो जाएगा, लेफ्ट साइड में पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वो अब नीचे जब वो पूरब गया तो पूरब से बोला था वो अपने दाएं होता, अपना मुंह जो है पूरब के साइड कीजिए, वहां से आप दाएं देखेंगे तो आपका हो जाएगा दक्षिण के साइड, तो आप दक्षिण में मतलब नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप सपोज करके अपने आप को खुद वहां पे रख के देखेंगे तो आपको जो क्वेश्चन है जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या देगा, 6 मित्र हैं ABCDE, और या पूरब की ओर जो है मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, एक पंक्ति में। सी जो है बीच में है ए और ई के, ठीक है। चलिए, सी जो है बीच में है ए और ई के, ठीक है। यहाँ पे भी आप पहले दायां बायां लिख लीजिए, ये आपका दायां भाग हो जाएगा और ये आपका बायां भाग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। ए और ई के निकटतम, तो ए और ई के बीच में आपका सी है, ठीक है। बी जो है ई के निकटतम किधर है, दाएं है। ई के निकटतम दाएं बोला है तो बी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। लेकिन जो है डी के बाईं ओर है, यानी कि डी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यब जो है दाएं छोर पर नहीं है, यानी कि यब जो यहाँ पे नहीं है, तो यब जो है बाएं छोर पर हो जाएगा यहाँ पे। तो बाएं छोर पर कौन है, तो बाएं छोर, देखिए दाएं छोर पर नहीं बोला तो बाएं छोर पर पूछा है, तो बाएं छोर पर हमारा यफ हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका बी अभी कब तक आपका राइट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक। क्लियर है। सी जो है ए और ई के बीच में है, सी जो है ए और ई के बीच में है, बी जो है ई के निकटतम दाएं, परंतु डी के बाएं ओर बैठा है, ठीक है। क्लियर है। तो बी जो है ई के निकटतम दाएं, ई का दाएं हो जाएगा, और डी का बाएं आपका ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ये आपको क्या बोला था, अब जो है आपका दाएं छोर पर नहीं बैठा है, तो अब जो हमारा बाएं छोर पर बैठा है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 14 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे राइट आंसर का। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित सार्थक शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, हमसे ये पूछा है। तो देखिए, बिंदु है, त्रिभुज है, वर्ग है, कोण है और रेखा है, आरोही क्रम से पूछा है, ठीक है। तो देखिए, बिंदु, बिंदु से आपकी रेखा हो जाएगी, ठीक है। बिंदु, बिंदु से हमारी एक रेखा बनती है, ठीक है। बिंदु आपका सिर्फ एक डॉट होता है, रेखा में एक सिंगल लाइन होती है, ठीक है। और रेखा में हमारी एक सिंगल लाइन होती है, तो पांचवा हमारा दूसरे नंबर पर रेखा। एक रेखा के बाद हमारा एक त्रिभुज या कोण बनेगा, बताइए क्या बनेगा। तो कोण में हमारी देखिए दो लाइनें होती है, ठीक है। रेखा में हमारी एक लाइन, कोण में हमारी दो लाइन होती है, ठीक है। तो कोण हमारा जो है तीसरे नंबर पर, कोण के बाद हमारा त्रिभुज, त्रिभुज में हमारी तीन रेखाएं आ जाएगी, ठीक है। त्रिभुज में हमारी कितनी रेखाएं आ जाएगी, तो तीन रेखाएं आएंगी, और वर्ग में हमारी कितनी, तो चार रेखाएं आती है, तो वर्ग हमारा जो है तीसरे नंबर पर। तो देखिए सही आरोही क्रम आपका 1 5 4, 1 5 4 2 3 हो जाएगा, ठीक है। बिंदु से रेखा, रेखा से कोण, कोण से त्रिभुज, त्रिभुज से वर्ग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 15 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। शब्दों का निम्नलिखित शब्दों को, अंग्रेजी शब्दों को उसके अनुसार क्रम में रखें, ठीक है। एप्पल है, अप्रिसिएट है, अप्लाई है, एप्लीकेशन है, अपार्टमेंट है, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी शब्दों को उसके अनुसार रखना है, मतलब ABCD के क्रम में रखना है ना। तो ए डबल पी तक कॉमन है, ठीक है। APP, ठीक है, APPPPP। यहाँ पे देखिए अपार्टमेंट लिखा है, तो यहाँ पे पी, यहाँ पे पी, यहाँ पे पी, यहाँ पे तीसरा वर्ड जो है इन सब में क्या है, पी है, लेकिन इसमें तीसरा वर्ड आपका ए है, तो पी जो है ए के बाद आता है ना। तो अपार्टमेंट वाला जो हमारा पहला दिया गया, पहले अपार्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब अप्लाई वाले अप्रिशिएट और एप्लीकेशन में देखेंगे, ठीक है। तो पी के बाद अगर देखें सब में पी कॉमन है, उसका यहाँ पे यल है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे यल है वापस, यहाँ और यहाँ पे पी यल है। तो यल जो है आर के पहले आता है, क्लियर है। तो अब जो अप्रिशिएट वाला दिएगा इसको बाद में देखेंगे, ठीक है।
अब ए डबल पी एल ई दिया गया है, यहाँ पे वाई दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया गया है, ए डबल पी एल आई दिया गया है। तो आई ई वाई में से हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो एप्पल जो है हमारा सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। एप्पल के बाद देखेंगे तो ई के बाद हमारा आई आएगा, एप्लीकेशन, ठीक है। आई के बाद हमारा लास्ट में आएगा वाई, अप्लाई, ठीक है। अप्लाई हमारा जो है आपका लास्ट में आ जाएगा और इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे अप्रिसिएट पे, ठीक है। अप्रिसिएट जो हमारा सबसे लास्ट में आएगा, तो अप्रिसिएट हम लास्ट में लिखेंगे। अपार्टमेंट, ठीक है। अपार्टमेंट, एप्पल, एप्लीकेशन, अप्लाई और अप्रिसिएट, ये हमारा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हमने लिख दिया है। तो जो आपका आंसर होगा 51432, 51432 जो आपका दिया गया, यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 16 नंबर, बताएं कि कोशिश करेंगे राइटर में दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। चलिए देख लेते हैं। कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दिया गया, तो इसको तीन तीन में डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीन में डिवाइड कैसे होगा, तो आपको बता दिया जाए कि आपके जो इसमें तीन में आपको डिवाइड करना होगा। पहले वाले को दो में और इसको ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो यक्स आएगा, यहाँ पे देखें तो यक्स आएगा, और यहाँ पे देखें तो क्या वाई एक्स है, नहीं गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वाई के बाद वाई आ रहा है, ठीक है, वाई एक्स। इसको ऐसा काम करते हैं साथियों, दो दो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तीन तीन में डिवाइड नहीं होगा, दो दो में डिवाइड करते हैं इसको। तीन वाले से हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको दो दो में डिवाइड करते हैं, पहले वाले को, इसको वाई एंड वाई, इसके बाद एक्स एंड एक्स, इसके बाद वाई वाई, एक्स एक्स वाई वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में वाई, तो यहाँ पे वाई, उसके बाद एक्स एक्स वाई वाई, एक्स एक्स वाई वाई, एक्स एक्स वाई वाई, तो हमने फिलअप किया यहाँ पे वाई वाई एक्स एंड एक्स। तो देखिए वाई वाई एक्स एक्स, ठीक है। तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या दिया गया है। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 17 और 20 के लिए। क्या देगा, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुपम को पूरा करेगा। सी डी ई दिया गया है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, सी डी ई, ठीक है। सी से आई, आई से, सॉरी उसके बाद जे, उसके बाद ई से के, ठीक है। उसके बाद आई से एन हुआ है, जे से ओ हुआ है और के से पी हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सी से आई, तो सी से आई जो आपका 6 प्लस हुआ है, आई से एन, ठीक है। तो 9 5 14, यानी कि यहाँ पे चार, यहाँ पे चार 5 प्लस हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे +6 +5, तो यहाँ पे +4 होगा। तो यहाँ पे +4 करते हैं तो क्या, 14 और 4 18, 18 पे आपका आर मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद डी से जे, तो डी आपका कितने में 6 पे आता है और जे आपका 10 पे आता है, यानी कि 6 प्लस हुआ है, ठीक है। डी आपका 4 पे आता है और जे आपका 10 पे आता है, यानी कि इनके बीच में 6 का गैप 6 का गैप है। जे से ओ, तो आपका ये आपका 10 पे, ओ आपका 15 पे, यानी कि 5, तो यहाँ पे आपका 4, ठीक है। तो ओ के बाद अगर 4 प्लस करेंगे तो ओ, उसका दिया हमारा 19 नंबर पे आता है ना, तो यहाँ पे यस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 5 पे और के हमारा 11 पे ना, तो यहाँ पे भी आपका 6, यहाँ पे भी आपका 5, के से पी हमारा 5, ठीक है। पी के बाद
6 प्लस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पी हमारा कितने पे आता है, 16 पे आता है, 16 और 4 20, 20 पे हमारा टी में, तो आर एस टी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर एस टी जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका 18 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 18 का 1, 49, 121 बीच में गायब है और 200 क्या देगा, 89 दिया गया है। तो अगर यहाँ पे देखें, एक का स्कोर आपका 1 होता है। ठीक है, उसका 49 जो आपका देखिए 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसकी बात करें 121, तो 121 जो आपका किसका हो गया, 11 का। तो 1 7, 1 से 7 हुआ, 5 का गैप, 7 से 11 गया, 4 का गैप। तो देखिए कितना कितना हो गया, 1 से 7 गया, कितने का गैप है, 6 का गैप है ना, 6 का गैप है, 6 के बाद 4 का, 4 के बाद कितना, 2 का गैप आना चाहिए। तो ये जो है 13 का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 13 का स्क्वायर आपका होता है साथियों यहाँ पे 169, 169 होता है। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 169। और लास्ट में क्या देगा, 289 देगा ना, तो 289 जो आपका 17 का स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर है को। ये 7 का स्क्वायर, ये 21 का स्क्वायर, यहाँ पे हमको देखिए स्क्वायर ही निकालना था। ठीक है, तो 169 जो आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 279 जो आपका 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। पूर्ण संख्या निकालनी थी हमको यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। इसमें से हमको जो लुप्त संख्या है उसको बात करनी है। 2 से 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 20, 20 से रिक्त स्थान है उसका 42 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 0 से 2, 2 प्लस हुआ है, 2 से 6, 4 प्लस हुआ है, 6 से 6, 6 प्लस हुआ है, और 12 से 20, 8 प्लस हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 10 प्लस होगा, तो आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, 20 से 10 प्लस करेंगे 30, और 30 से 12 प्लस करेंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है। ठीक है, 0 से 2, 2 का गैप, 2 से 6, 4 का गैप, 4 से 12, 6 का गैप, 6 से 20, 8 का गैप। तो अगली संख्या में हमारा 10 का गैप आएगा, क्योंकि दो दो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए 20 में 10 जोड़ेंगे हमारा 30 आ जाएगा, 30 में हम 12 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका 20 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। TRPNL के आगे हमको बताना है क्या आएगा। ठीक है, टी से आर -2 हो रहा है, आर से पी 16 हो रहा है, यानी कि -2 हो रहा है, 16 से एन जा रहा है यानी कि 14 जा रहा है, -2, एन से यल जा रहा है यानी कि -2। ठीक है, यल आपका 12 नंबर पे यानी कि -2 करेंगे, 10, 10 पे हमको मिलेगा जे, जे में फिर -2 करेंगे तो 8, 8 पे हमको मिल जाएगा एच। ठीक है, तो जे और एच हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। यहाँ पे सब में देखिए टी से आर -2, आर से पी -2, पी से एन -2, एन से यल -2, यल से जे -2, जे से एच -2। ठीक है, तो जे और एच हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास भी है आज की यहीं पे पूरी होती है। आई होप जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहले हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देंगे, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे कि आपको जो क्लासेस आती है वो कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे एक क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।